नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में मतदान तो पूरा हो गया, अब नतीजों पर सबकी निगाहें हैं। 4 मई को क्या होगा, ममता वापसी करेंगी या फिर कमल खिलेगा, क्योंकि एग्जिट पोल बड़ा खेल बंगाल में कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच टीएमसी के तमाम नेता एग्जिट पोल देखकर पूरी तरह लगता है बौखलाने शुरू हो गए हैं। वो अब न सिर्फ सेना को धमकियां देते नजर आ रहे हैं, बल्कि अब जो अधिकारी अफसर उतारे गए थे उत्तर प्रदेश के बंगाल में, उनके खिलाफ एफआईआर की बात कर रहे हैं, उन्हें नए नए शब्दों से पुकार रहे हैं। और बात कर रहे हैं हम अजय पाल शर्मा की, जिन्हें 24 उत्तर परगना में उतारा गया था और उस तरीके से उन्होंने वहां मोर्चाबंदी की कि जितने भी टीएमसी के बवाली थे उनका ना सिर्फ हिसाब किताब किया गया, बल्कि जो टीएमसी समर्थक लोगों को धमका रहे थे, डरा रहे थे, वोटरों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनका भी इलाज अजय पाल शर्मा ने सख्ती से कर दिया। अब ऐसे में बाबुल सुप्रियो का एक ट्वीट सामने आ रहा है। बाबुल सुप्रियो अजय पाल शर्मा के खिलाफ एफआईआर की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अजय पाल शर्मा ने जिस तरीके से लोगों को डराया, धमकाया, लोगों के अंदर खौफ भरने की कोशिश की, तो ऐसे मामले में ऐसे अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्हें अजीब तरीके से कुछ शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि टीएमसी के जो नेता हैं वो क्यों अधिकारियों अफसरों से इतना बेचैन परेशान नजर आ रहे हैं। जिन्होंने बंगाल में इस बार शांति बहाल करवाई, उनके खिलाफ ही एफआईआर की बात क्यों कर रहे हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, अजय पाल शर्मा, सबसे ज्यादा नाम बंगाल में उनका चर्चा में रहा, उत्तर प्रदेश से उन्हें बंगाल भेजा गया, लेकिन क्यों उनसे टीएमसी को इतनी तकलीफ अभी तक हो रही है, जब तो चुनाव भी पूरे हो गए। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, उसके बाद ये आपके विषय पर आएंगे। साल था 2019। उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता थे, नाम था आजम खान, और साल 2019 में अजयपाल शर्मा की नियुक्ति की गई रामपुर में। उस वक्त आजम खान की तूती बोलती थी, मतलब उनका भैंस भी खो जाए तो 2-4 थानों की पुलिस ढूंढती थी। फिर अजयपाल शर्मा आए और पहली बार अजयपाल शर्मा ने एक भू पोर्टल है, उसमें भू माफिया के तौर पर आजम खान का नाम दर्ज करा दिया। बवाल मच गया, आजम खान का नाम भू माफिया कैसे रख दिया। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक 80 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें जौहर यूनिवर्सिटी सहित ये तंजीम फातिमा, जो कि आजम खान की बीबी थी, उनका बेटा अब्दुल्ला आजम, सबके खिलाफ। और वो उत्तर प्रदेश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट था। अजयपाल शर्मा क्या हैं, बस ये छोटी सी कहानी से समझिए। आज आजम खान क्या हैं और उसके बाद क्या हुआ, वो सब अब कहानियों में है, बच्चे सुनाएंगे। ये हैं अजयपाल शर्मा। अब आते हैं ये बंगाल वाले पे। बाबुल सुप्रियो को मैं इसलिए महत्वपूर्ण नहीं मानता कि इसको तो एक बार डांट दिया तो पहले बीजेपी से डर के मारे टीएमसी में शामिल हो गया। तो वो अपने ट्विटर पे क्या लिखता है, अगर अजयपाल शर्मा के सामने आ जाए उन हालातों में, तो मुझे लगता है कि गीला पीला दोनों हो जाएगा। मैं जानता हूं बाबुल सुप्रियो को, आसनसोल का। आसनसोल में लोग अब इसे नहीं पूछते। आसनसोल में भी अब सांसद जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा है, और ये टीएमसी के लिए सिर्फ कभी कभी कुछ बोल देते हैं। ये हालत है। लेकिन पंकज जी, अजयपाल शर्मा बंगाल में उतरे, उसी की वजह से तमाम जो सेना के जवान उतरे, उन्हीं की वजह से शांति से चुनाव हुए ना। हर बार की तरह 60-70 लोग मरे तो नहीं। एक अधिकारी की वजह से नहीं हुआ। हर जिले में अधिकारियों की तैनाती की गई थी और पूरी की पूरी टीम ने बेहतर काम किया। बिल्कुल। आजादी के बाद से मुझे लगता है कि हर चुनाव के आंकड़े स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अब तक बंगाल में हर चुनाव में लोग मारे जाते रहे, इस बार मर्डर भी नहीं हुआ। हर जगह शांतिपूर्ण चुनाव भी हुआ। और कुछ बूथ पर, जो कि खास करके फाल्टा और डायमंड हार्बर के एरिया है, ये स्पेसिफिक कुछ बूथों पे सिर्फ टेप से साटने या इत्र वित्र वगैरह का कुछ शिकायत है, जिसका 2 तारीख को पुनर्मतदान होना है। लेकिन वो बहुत नॉमिनल है बंगाल के लिहाज से, बाकी सब जगह शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। तो ये पूरी टीम ने चुनाव किया। अब मैं एक और आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूं। एक महुआ मोइत्रा है, अंग्रेजी बड़ा बढ़िया बोलती हैं, दिल्ली की मीडिया को बहुत पसंद है। उन्होंने अजयपाल शर्मा के बारे में कुछ आपत्तिजनक शब्द बोले थे, एक वीडियो अपलोड किया था। अब महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, और आईपीएस एसोसिएशन ने कहा है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि वो किसी भी अफसर के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। कुछ इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल बाबुल सुप्रियो ने भी किया है।
बाबुल सुप्रियो तो तुरंत चला जाएगा, उसके में दम भी नहीं है और वो माफी उफी भी मांग लेगा। मैं बाबुल सुप्रियो को कोई महत्व ही नहीं है, वो गाना गाता था बस खत्म हो गया। एक बार बीजेपी ने टिकट दिया, सांसद हो गया और उसके बाद डर के मारे टीएमसी में शामिल हो गया। उसके बाद उसकी क्या पहचान है? बाबुल सुप्रियो, बाबुल सुप्रियो, बाबुल सुप्रियो, बाबुल सुप्रियो न हो गए वो धुरंधर हो गया, उसका कोई महत्व नहीं। उससे ज्यादा पावरफुल महुआ मोइत्रा है। और मैं आपको आज बता रहा हूं एक शब्द, असम में पवन खेड़ा का पेड़ा बना देने की बात कही थी, कहीं महुआ मोइत्रा की मठरी न बन जाए, क्योंकि आईपीएस एसोसिएशन इसके खिलाफ हो गया है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि बहुत ताकतवर है या टीएमसी का साथ मिलेगा, लेकिन जिस तरह से आईपीएस एसोसिएशन ने ये महुआ मोइत्रा के बयानों को लेकर और जो संज्ञान लिया है, सख्त रुख अपनाया है, मुझे लगता है कि असली कहानी शुरू होगी चुनाव के बाद। तो केंद्रीय बलों से टीएमसी वाले इतने क्यों परेशान नजर आ रहे हैं? उनको लूटने के लिए नहीं मिला ना। देखिए हर बार 2-4 बम मारते थे, ईवीएम को ले जाके तालाब में फेंक देते थे, लोगों को धमकाते थे, ईवीएम के बटन पे इत्र लगाते थे, लुंगी वाहिनी को उतारते थे, तो ये सब करने के लिए मौका मिला नहीं, तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। अब बताइए, आप ही बताइए ईमानदारी से, जिस चुनाव में आजादी के बाद से सबसे ज्यादा मतदान हुआ हो, जिस चुनाव में सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण मतदान हुआ हो, ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया। तो लोकतंत्र तभी सुरक्षित है जब 10-20 लोग मारे जाएं, तब इनकी नजर में लोकतंत्र सुरक्षित है। इस बार बंगाल का बच्चा बच्चा से जाके पूछिए, वो खुद बताएगा कि उनकी जिंदगी में इससे ज्यादा फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ये सब इंडिया गठबंधन वाले, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि हमेशा से रोंदू हैं, उनका तो मैं ये भी नहीं कहता, योगेंद्र यादव वगैरह ये सब तो दुनिया में कहीं भी रहे रोते ही रहेंगे। लेकिन जो टीएमसी है, टीएमसी का असली दर्द यही है कि इस बार उसको लूटपाट करने का मौका नहीं मिला और इस वजह से वो परेशान। अफसरों की घेराबंदी कर ली, अजय पाल शर्मा काफिले के साथ निकले, तो देखे कैसे टीएमसी के लोगों ने घेराबंदी की और फिर उनका हश्र क्या हुआ। वो तो एक चीज मैं और बोलता हूं कि टीएमसी को किससे दुख नहीं है? क्या चुनाव आयोग से दुख नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट से दुख? सही है। हाँ, डर है, चुनाव आयोग से भी दुश्मनी है, सुप्रीम कोर्ट से दुख नहीं है, कोलकाता हाईकोर्ट से नहीं है नाराजगी, सीबीआई से नहीं है, ईडी से नहीं है, नहीं आएगा तो नाराजगी तो रहेगी नहीं, सीबीआई से नहीं, ईडी से नहीं है, तो बीजेपी के से सिर्फ नाराजगी होती, उनको नाराजगी पूरे देश की सिस्टम से ही है, यहां तक कि सेना से भी है। केंद्रीय पुलिस बलों के खिलाफ भी आपत्तिजनक बात बोल दिया। उन्होंने, उनके ही नेता ने कहा था ना कि खदेड़ के मारूंगा। अब बताइए भारतीय फौज को खदेड़ के मारेंगे ये? तो इनके दर्द की कोई सीमा नहीं है, कहां से दर्द है या कैसे कैसे दर्द निकल रहा है। अभी तो रुकिए, अभी तो 4 तारीख का इंतजार कीजिए, अभी तो एक नाटक और होगा, धरना प्रदर्शन करेंगे चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने ये सब। अच्छा, अभी तो वो सब प्लान बन रहा है। ये जो सारा रच रहे थे कि हमारे लोगों को उठा लिया, हमारे लोगों को मारा, हमारे ये किया, इसलिए रच रहे थे कि इनको धरना प्रदर्शन वगैरह काम करना है। चुनाव के बाद आखिर कुछ ना कुछ तो बोलना है ना कि हम क्यों हारे। कल टीएमसी का एक नेता एक पैनल में बैठा हुआ था, उसमें कह रहा था कि हमारे 230 सीट आ रहे हैं। हाँ। तो मैंने कहा कि 230 आ रहे हैं तो इसका मतलब फेयर इलेक्शन हुआ है। तो नहीं से सॉरी, अरे या तो 230 सीट तुम्हें आ रहे हैं, तो 230 आ रहे तो फेयर हुआ होगा तभी तो आ रहे हैं तुम्हारे, जाहिर सी बात है। तो दोनों चीज तुम मत क्लेम करो। अगर फेयर नहीं हुआ तो तुम कहो कि हम हार रहे हैं क्योंकि फेयर नहीं हुआ, और लेकिन कह रहे हो कि प्रचंड बहुमत हमें आ रही है तो बोल दो कि चुनाव फेयर हुआ है। तो खुद कंफ्यूजन में है और अभी इनको बोलने की इजाजत नहीं है। देखिए सब कुछ डिपेंड करेगा रिजल्ट पे। अगर रिजल्ट ठीक ठाक हो गया टीएमसी के लिए तब तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हार गए तो चुनाव आयोग बिक गया, सुप्रीम कोर्ट बिक गया, अदालतें बिक गई, जांच एजेंसी बिक गया, ये सब फिर पूरा खत्म, देश बिक गया। यही निकाल रोना है और ये हर चुनाव में होगा। अब बहुत ज्यादा चिंता नहीं करने। लेकिन एक बात और है कि अगर आपने शुरू किया है जयपाल शर्मा के बारे में, तो मैं बता दूं कि जहांगीर जैसे टुच्चा छोटे मोटे गुंडे मवाली उत्तर प्रदेश की गलियों में घूमते थे, और कभी फोन करके उनमें से किसी से पूछ लेना कि अजयपाल शर्मा क्या है, पता नहीं चलेगा कब धुआं की तरह उड़ गए। ये तो खैर टीएमसी वाले जान रहे हैं अजयपाल शर्मा क्या है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए। तभी तो टीएमसी में खलबली है अजयपाल शर्मा को देखकर, जहांगीर अलग बौखलाया है। टीएमसी अगर 60 दिन रह गए ना, हाँ। 60 दिन रह गए और चुनाव परिणाम इनके पक्ष में नहीं आया तो हो सकता है जहांगीर आपको बांग्लादेश में मिले, भाग जाएगा। अच्छा, जानते हैं ना उन लोगों को, वो सब कितना बड़ा करेजा है सबको पता है।
आगे क्या कुछ तस्वीर देखने के लिए मिलेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल टीएमसी की तरफ से लगातार कभी जवानों को निशाना बनाया जाता है, कभी जो पुलिस अफसर वहां तैनात हैं उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले महुआ मोइत्रा, अब बाबुल सुप्रियो, दोनों ही देखिए कैसे अजयपाल शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें महुआ मोइत्रा का तो हिसाब हो गया है, एफआईआर की बात सामने आ गई है, अब बची बाबुल सुप्रियो। अब इनका क्या हश्र होगा ये तो खैर वक्त ही बताएगा। इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।